वरीयता न दी जाए या एक से अधिक प्रत्याशियों के नाम के आगे पहली वरीयता लिखी जाए तो मत अवैध घोषित कर दिया जाता है। पहली पसंद के आधार पर सभी प्रत्याशियों के मत अलग करके गिने जाते हैं। पहली गणना में केवल पहली पसंद को गिना जाता है। यदि कोई भी प्रत्याशी न्यूनतम कोटा 50% से अधिक मत प्राप्त कर लेता है तो उसे विजयी घोषित कर दिया जाता है। यदि कोई प्रत्याशी आवश्यक न्यूनतम अंक अर्थात कोटा प्राप्त नहीं कर सकता तो सबसे कम पहली पसंद प्राप्त करने वाले प्रत्याशी के मत का हस्तांतरण बाकी प्रत्याशियों में कर दिया जाता है। इस प्रकार सबसे कम मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशी का नाम हटा दिया जाता है। ऐसे मतों को दूसरी पसंद के आधार पर शेष प्रत्याशियों को हस्तांतरित कर दिया जाता है। दूसरी गणना के आधार पर यदि किसी प्रत्याशी को न्यूनतम कोटा मत मिल जाते हैं तो उसे राष्ट्रपति पद के लिए विजयी घोषित कर दिया जाता है। यदि अब भी किसी प्रत्याशी को कोटा मत प्राप्त नहीं होता है तो सबसे कम मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशियों को बाकी प्रत्याशियों में हस्तांतरित कर दिए जाते हैं। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि कोई भी प्रत्याशी वांछित मत प्राप्त करके विजयी घोषित नहीं होता। उदाहरण, यदि किसी राष्ट्रपति चुनाव में 3 प्रत्याशी ABC कुल प्रत्याशी 3 ABC एवं कुल मत 100% न्यूनतम कोटा 50% से अधिक निर्वाचन के लिए न्यूनतम कोटा प्राप्त करना आवश्यक है। मतदान के बाद मतों की गणना की जाए जिसमें निम्न परिस्थिति एवं तदनुसार परिणाम हो सकते हैं। परिस्थिति: प्रत्याशी ABC पहली प्रत्याशी के रूप में प्राप्त मत 55%, फिर 38%, फिर 7%। इस स्थिति में प्रत्याशी A चुनाव जीतेगा। दूसरा प्रत्याशी ABC पहली पसंद के रूप में प्राप्त मत प्रतिशत 40%, 38% और 22%। किसी को न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं होने के कारण सबसे कम पहली पसंद प्राप्त करने वाले प्रत्याशी C को मतों का हस्तांतरण किया जाएगा। तब दूसरी पसंद के रूप में प्राप्त मत जो C हस्तांतरण होगा जाएगा 11%, 11%, 11%। कुल प्राप्त मत 51% A और 49% B। स्थिति: प्रत्याशी पहली पसंद के रूप में प्राप्त मत ABC 40%, B 38% और C 22%। किसी को न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं होने के कारण सबसे कम पहली पसंद प्राप्त करने वाले प्रत्याशी के मतों का हस्तांतरण किया जाएगा। तब दूसरी पसंद के रूप में प्राप्त प्रतिशत जो C को हस्तांतरण होकर आएगा 7%, 15%। कुल प्राप्त मत 47% एवं 53%। इस स्थिति में प्रत्याशी B चुनाव जीतेगा। मतगणना एवं परिणाम की घोषणा: राज्य विधानसभाओं के सदस्य अपना मतदान राज्यों की राजधानियों में करते हैं, जबकि सांसद सदस्य अपना मत दिल्ली या राज्य के राजधानियों में कर सकते हैं। मतगणना नई दिल्ली में होती है। महाभियोग अनुच्छेद 61 आधार संविधान का अतिक्रमण प्रक्रिया: महाभियोग के लिए संसद के किसी भी सदन ने आरोप लगाया जा सकता है। आरोप का संकल्प 14 दिन की पूर्व लिखित सूचना उस पर सदन के 1/4 सदस्य द्वारा प्रस्तावित होना चाहिए तथा सदन के 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। जांच:
पहले सदन में संकल्प पारित होने के बाद दूसरा सदन उस आरोप की जांच कराएगा। ऐसी जांच में उपस्थितियां होने तथा अपना प्रतिनिधित्व कराने का राष्ट्रपति को अधिकार है। यह अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। दोष सिद्धि, यदि दोष सिद्ध हो और दोनों सदन 2/3 बहुमत से प्रस्तावित पारित करे तो राष्ट्रपति पद मुक्त माना जाएगा। नोट: महाभियोग प्रस्ताव पर मतदान केवल लोकसभा एवं राज्यसभा में होता है। राज्यों की विधानसभाएं राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती है, परंतु उसके महाभियोग प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है।